अच्छा बाबा। अब कहिए सबरी देख राम घर आए, हाँ। मुनि के बचन समझ ये भाए, श्याम गौर सुंदर दो भाई, भगवान स्वामी रंग में है और बस्तर वैसे है, राजश्री नहीं है, सबरी देख राम घर आए। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज बहिन से मानपुर तरफ आने वाला रोड पर एक छठ मंदिर पड़ता है। छठ मंदिर के हम आपको दर्शन कराएंगे। देखो हम आपको दर्शन, छठ मंदिर जो मंदिर है वह रास्ते में पड़ता है, बहिन से मानपुर तरफ जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। वहाँ पर जो भी राहगीर आते हैं उनके ठहरने की इतनी अच्छी व्यवस्था हुई पड़ी, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, कितने 2-3 कमरे बने हुए, बैठने की जगह भी बने। कोई भी राहगीर यहाँ के दोपहरी में या फिर कभी भी आराम कर सकता है। आराम करके अपने दोपहरी को निकाल कर, और यहाँ पानी पीने का नल भी लगा हुआ है, यहाँ आराम करके अपना फिर अपने सफ़र पर चल सकता है। तो हम मंदिर की तरफ लेके चलते हैं। मंदिर जो है पेड़ों के पीछे बना हुआ, थोड़ा टीले से पे मंदिर बना हुआ, उसी मंदिर पर हम आपको लेके चलते हैं। ये छठ मंदिर जो है टीले पे बना हुआ, उसी मंदिर के हम आपको दर्शन कराने के लेके चल रहे। थोड़ा टीले से पे बना हुआ, मानपुर से बहिन से मानपुर तरफ जाने वाला यह रोड है। उस रोड पे मंदिर पड़ता है। यहाँ के मेन श्री बुद्धराम दास जी यहाँ पर रहते हैं। बुद्धराम दास जी ने हमें बताया कि यहाँ पर छठ मंदिर का, यहाँ पर जो छठ का मेला लगता था, यह इस मंदिर का इतिहास 500 से 700 साल पुराना मंदिर का इतिहास बाबा बता रहे थे। मंदिर में जो सारी चीज़ बहुत ही पुरानी और बहुत ही पौराणिक लगी हुई है। मंदिर का जो मेन दरवाज़ा है उसकी जो चौखट है वो भी पत्थर की बनी हुई है। ये देखो, ये पत्थर की चौखट है। इतना पुराना प्राचीन मंदिर है, 500-700 साल पुराना ये मंदिर है। ये दरवाजे को देख लो आप, दरवाज़ा भी बहुत ही पुराना प्राचीन है। यहीं इस रहनी में बाबा यहाँ रहते हैं। ये बाबा की रसोई है। बाबा की रसोई के भी मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। बाबा यहीं पर रहते, अपना यहीं भोजन प्रसाद बनाया करते हैं। ये बाबा का आसन है रहने का, यहाँ बाबा रहते हैं। ये जो इधर उधर घूम रहे हैं बाबा हैं हमारे। बाबा अपना सारा काम स्वयं करते हैं। किसी संत महात्मा, किसी चेला को भी अपने पास नहीं रखते, वो अकेले ही बाबा यहाँ रहा करते हैं। ये मंदिर का आंगन है। ये तुलसी मैया के दर्शन कर लीजिए। जय तुलसी मैया। अब मैं आपको यहाँ के ठाकुर जी के दर्शन करा देता हूँ। यहाँ पे ये ठाकुर श्री राधा कृष्ण जी के बहुत ही प्यारे और बहुत ही अद्भुत दर्शन आप सभी कर लीजिए। ये हमारे लाडले श्री लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। राम परिवार, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता माता और हनुमान जी सभी के दिव्य कितने प्यारे और अद्भुत दर्शन हो रहे। जय सिया राम, जय हनुमान। बहुत अच्छे और भावुक दर्शन है भगवान श्री राम के। भोले बाबा माता पार्वती के साथ यहाँ मंदिर में विराजमान है। भोले बाबा और माता पार्वती के दर्शन भी आप सभी कर लीजिए बहुत अच्छे से। हे भोले बाबा, सभी साथियों पर, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। भोले बाबा के अद्भुत और प्यारे दर्शन। मैया रानी के दर्शन करा दे। तो नवरात्र में मैया रानी के दर्शन कर लीजिए आप सभी साथी। मैया रानी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय मैया रानी। ये मैंने यहाँ जो देवी देवता हैं सभी के आप लोगों को दर्शन करा दिए। हनुमान बाबा के दर्शन कर लिए। सिद्ध महात्मा के दर्शन कर लीजिए। जय सिद्ध महात्मा। बाबा श्री बुद्धराम दास जी से उनके जीवन के बारे में उनसे पूछते और फिर मंदिर की जो भी महिमा हो उसके बारे में बाबा से चर्चा करेंगे। बोलो भाई। 35 साल है गया मैं मंदिर पे हूँ, और जो ठाकुर सेवा कर रहे 35 साल से हम। बहुत ठाकुर काफ़ी है जो है, और बहुत प्राचीन स्थान है, 500-700 साल पुराना। और जो है छठ का मंदिर है ये, यहाँ की बड़ी महिमा है। और जो है ऐसे अब जो है 500-700 साल पुराना मंदिर है। हाँ जी। बाबा ये मंदिर किसने बनवाया हो, इसका बारे में कुछ बताओगे? देखो इसके बारे में बताओ, क्या कोई बता ही नहीं, कोई ना बताओगे या बारे में? नहीं बताई गई गोवन काई नहीं भी होगा, किसी ना पता और पास नहीं, नहीं कोई पता नहीं। बाबा कब से आप ये मंदिर में रह रहे हो? वो 35 साल है गए। 35 साल से आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो? हाँ जी। तो बाबा यहाँ छठ को मेलो भी लगे करो बाबा? पहले लगे हो। तो बाबा कब कैसे लगे करो, कब से बंद है को मेलो?
अब मेरे तो है गए आज 60 साल बंद हुए हैं। 60 साल बंद हुए। हाँ, अब परिवार कुरमा का चढ़े है। 5 गो मन बहन बेटी आमे, बहुत बड़ी भीड़ जी रहे बाबा। छठ के दिनों। आदि भादो छठ, आदि भादो छठ जो है बहुत बड़ी भीड़ रहे, कुरमा का चढ़ है। काफी जनता आवे 5-6 गो मन की। बाबा आपने कैसे साधु संत बन गए बाबा? आपने कैसे सांसार जीवन से मोह माया से अपना मन हटा लिया बाबा? गुरु की कृपा हुई हम पे। गुरु कृपा से मतलब युवा पे परिवार छोड़ दिया हमने और संत सेवा में आ गए हम। बाबा कितने साल की उम्र में संत सेवा में आ गए आप? जब कितनी उम्र है आपकी? हमारी आवाज 35 हो गए हमें। और तो लगा लियो तब हम वैसे जो अब 87 में चल रहे हैं, 7 में 70 में। 17 साल उम्र है बाबा आपकी। हाँ। और 35 साल यहाँ आगे। हाँ, तो जब तो यही है बाबा। यूँ ही है, जब तक यूँ ही है हम ठाकुर सेवा में। बलदेव छठ को मेला लगा बाबा यहाँ पे? मेरे लगा पहले छठ के मंदिर पे। बलराम जी कोई महिमा हुई बाबा यहाँ पे? कोई महिमा हुई तो आपके बारे में बताओ बाबा। महिमा का कोई चर्चा करो अपने। और क्या उनकी महिमा उनकी सबरी, उनकी चमत्कारी है सबरी, उनकी कृपा आयु बलदाऊ महाराज की। जी बाबा। हाँ बाबा आप 35 साल से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो। हाँ जी। कभी यहाँ पे ठाकुर जी के दर्शन हुए? यहाँ पे कोई चमत्कार ऐसे हुए ठाकुर जी को? तो कैसे अनुभव हुए तो बताओ बाबा। दर्शन तो रोज हो रहे, कोई ऐसा हमें तो अनुभव है करे हो आपने कभी? क्यों जी, दर्शन तो भई रहे हमें रोज ही नो। मंदिर घाटों का है ठाकुर जी में, बहुत अच्छे हिसाब किताब दर्शन हुए रहे, बड़े बड़े हिसाब किताब बने बढ़िया। बाबा अब तो यहाँ जैसे रहवास है कि चारों तरफ के। हाँ। पहले ये जंगल ही जंगल हो। जंगल तो ही। पहले कभी यहाँ पे बहना लगा अकेले यहाँ रही करे जब आप? कोई बहनों लगे कोई बहना लगे ना, बैको को काम ही ना है, बड़े सपने में ना आम है। बुरे सपने में नाम बाबा? अरे राम राम राम, बहुत ही बढ़िया बढ़िया बात सब। बिल्ली जो है, सबरी जो है भीलन की लड़की ही, सबरी भीलन लड़की बाबा? भीतन लड़की ही भीलन वो जो है भीलन की। हाँ। भील खादर में रहे जमुना किनारे, जी बाबा। ये भैंसा करे। हाँ। उनकी जो है माता जी जब कहने लगी भिलनी की माता जी हमारे परिवार ऐसे जी भैंसा क्यों करे? उन्होंने कही अभी नहीं, तुम्हारी शादी होगी याद नो, तो कितने जी भैंसा होगा। अच्छा। ओहो वान की मेरी शादी। बाबा भोजन में जो देते हुए जीव हत्या को देते बाबा? और का बराती बारात है। और का तो वे यही काम मांसाहारी है बाबा? ना कोई ना थोड़ा जी भैंसा ही करे तो हाँ। मांसाहारी है। हाँ। है भिलनी ने कही अब तेरी शादी होगी जब ऐसे होगी। हाँ। वो भिलनी रात के निकलनी होते हाँ बाबा। और घूमती फिरती हाँ बाबा। बहुत बड़े समूह में जा पहुंची। कहाँ कहीं बनवाट काम में जा पहुंची। जी बाबा। हौसियन संतन की बटिया साफ कराई, हाँ। वो तालाब में नहाने जाए, वह बटिया साफ करे रही। सबरी बाबा? सबरी, सबरी का नाम भिल्ली हो बाबा? हाँ भिलनी की, भीलन की तो ही जो भिलनी है। ये सबरी जो भीलन की लड़की और का? तो अपने कबीले से निकल गई और फिर साधु संत संगत में पहुंच गई और का? वहाँ भक्ति मार्ग में पहुंच गई। भक्ति मार्ग पहुंच गई। अच्छा बाबा। अब कहिए सबरी देख राम ग्रह आए, हाँ। मुनि के बचन समझ ये भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, भगवान सौम्य रंग में है और बस्तर वैसे है, राजश्री नहीं है। सबरी देख राम ग्रह आए, भिलनी देख राम घर आए, अधम से अधम अधमति नारी। भिलनी कह रही अधम से अधम अधमति नारी, तिनमें में मति मंद गमारी। कहरक पस तुन भामन बाता, मानु में भक्ति करने आता। जात पात को धर्म बढ़ाई, धनबल परिजन गुण चतराई। भक्ति ही नर सो है कैसे, जल बिन बारक देखे तैसे। प्रथम संग संतन कर संगा, दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा। गुरपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन। करे कपट ज्ञान, मंत्र जाप मत विश्वासा। पंच भजन सु वेद प्रकाशा, छठम शील व्रत व कर्म, निरत रतन सज्जन धर्म। सातम सम्मोह में जग देखा और मोते अधिक संतन लेखा। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखिए परदोषा। नमम शील सब संचल हीना, मम भरोसे हर्षना दीना। नम्य तन के होई, वो नार पुरुष चाचर कोई। सोजत प्रिय भामन मोरे, सकल प्रकार भगत तोड़े। हे सबरी, 9 में तो एक भी होगी वह भक्त पार कर दूंगा। तेरे अंदर तो 9 प्रकार की भक्ति बसी हो रहे। तू वो अधम नहीं है, तू तो बहुत बड़ी भक्तनी है। सबरी इतनी बड़ी भक्त नहीं बाबा? हाँ, भगवान ने उसके भवसागर थे हम पार कर दी बिल्कुल। भगवान दर्शन पाए हुआ ना, जो भगवान राम और लक्ष्मण जी और सीता जी जब वन में चले गए, जब अपने पिता राजा और का दशरथ दिया गया था। घूमते फिरते गए वन में,
हाँ। भिन्नी के बाद पहुंचे ढोड़े तो बाबा फिर भरत क्यों गए उनके पीछे पीछे, या बारे में कुछ किस्सा बताओ बाबा बारे। भरत नहीं हो गए उन पीछे अपने राजगद्दी पे भगवान बैठा रही है। अच्छा। हमें गद्दी नहीं चाहिए, हमारे बड़े भाई गद्दी है, हम नहीं चले। एक खड़ा दिए मन होते ये में खड़ा ले गया। सबरी सेना लेके होगा, अकेले भी जा सके, एक रथ लेके भी जा सके। शहरों से गए और राजा शहरों से चले गए। हाँ। तो फिर हाँ आया कि जब गहरी गर्दा बात उठी है, जब लक्ष्मण कह रहे हैं एक अटक कर राज करना चाह रहा है, मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। फिर वन की बराता रोम ने कही बराता ऐसे नहीं है, ये मतलब ये ऐसे से आ रहे हैं भरत। तो हाँ बहुत बिनती चौपाई सुनाई वन जो करनी समझो प्रिमोरी नहीं निस्तार कलब सतकोरी जनप गुण परिमानन का दीन बंदी अतिर मृत्यु स्वभाव। एक बात पूछू मैं तो कारण खबर बेसारे मोई मोरे ही है भरोसे सोई मेरे राम सगन सब होई बीते जो अवधि रहे जो पुराना अधम कौन जग मोह समाना तुम मोरे बिल्कुल पसमाता जाऊँ कहाँ तज पर जल जाता। अब मुझ पर कृपा करो ये भांति सब तज भजन करो दिन राति बार बार बर मांगू हर्षयो से रंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदो सत्संग मोह भक्ति चाहिए महाराज। अच्छा। आप के 14 साल बीत गए और मैं जिंदा रहो। हाँ। तो मेरे जो धमकून है अब मैं तुरंत तज दूंगा अगर 14 साल आए तो आप। तो भरत अपने बड़े भाई से भक्ति मांग रहे, राजपाट ना मांग रहे। नहीं जी तो आपके अच्छे लोग तो यही बताए गए कि मुँह प्रभु भक्ति दो, राजपाट ना चाहिए। कुशा के आसन पे लोटे बैठे हैं। अच्छा जी। और जो को प्रसाद पाए हुए है और जो तलवार की नोक पर दोनों डटे वो कर लियो है। भरजे से आते न होयो ना होगो, तो भरजे से भैया ना होयो आते न होगो। जब भगवान राम जो वनवास में गए तो भरत ने राजपाट ना करे, वो भी सन्यास जीवन जियो, बिल्कुल आश्रम में रहे, उसके बिस्तर पे हाँ कुशा के आसन आरंभ आसन पे बैठे और रहे करे। हाँ और कुशा के आसन पे तलवार खड़ा उधर दिए सिंहासन पे हाँ गद्दी पे उनकी आरती करे हो रोजीना जी। रोज आरती करे महल में जाके धरे अपने आश्रम में धरे बाबा ने वहाँ में धरे सिंहासन पे भगवान चरण पादुका हाँ। दही भगवान ने चरण पादुका ले जा और रख दी उसी में।